तो राजा बलि आज जो है अपना सर्वस्व लुटा दिए। राजा बलि ने अपना सिर नीचे किया और भगवान तीसरा पग जो है अपने उनके सिर पर पैर को रख दिए। भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि से और राजा बलि से कहने लगे, बोलो राजा बलि क्या वरदान चाहिए, क्या मांगना है, बोलो, जो तुम मांगोगे मैं वो दूंगा तुम्हें, बोलो। तो इस पर राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे इस शोणितपुर पर वास करें, आप मेरे यहाँ रहे द्वारपाल बन करके। मेरे जो द्वारपाल है वो छुट्टी में चले गए हैं, तो आप द्वारपाल बन करके यहाँ खड़े हो जाइए, रह जाइए कुछ दिन। तो भगवान जो है स्वयं नारायण त्रिलोकीपति भगवान बलि के घर में चौकीदारी करने लगे और चौकीदारी करने लगे। बैकुंठ खाली, अब बैकुंठ खाली हुआ, लक्ष्मी मैया सोचने लगी और लक्ष्मी मैया जो है भगवान नारायण को खोजते 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 राजा बलि के यहाँ आ गई। सुंदर एक कन्या का रूप बना के आई है और कन्या का रूप बना करके आई है और कन्या का रूप बना करके आकर के रोने का एक्टिंग बढ़िया कर रही है लक्ष्मी मैया। और क्या कह रही है राजा बलि से, राजा बलि तुम मुझसे राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझसे राखी बंधवा लो। बलि जी हाँ ठीक है बहन, आओ मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, आओ। हाथ आगे कर दिए और लक्ष्मी मैया जो है सुंदर राखी बांधती है राजा बलि को और राजा बलि को सुंदर राखी बांधती है। अब राखी के बदले में कुछ दिया जाता है, देते हैं कि नहीं देते हैं? चाहे एक रक्षाबंधन ही क्यों न बंधाओ आचार्य जी से। रक्षाबंधन जब बंधवाते हो आप या तुम्हारी बहन जब बांधती है तब आप जो है क्या देते हो, आप जो है दक्षिणा देते हो, पैसा देते हो, है कि नहीं? ये फ्री में बंधवाते हो, कुछ ना कुछ देते हो ना बहनों को। और महाराज मन से मौनी धागा बंधवाता होता, लेकिन महाराज मोरम बांध दे, लेत महाराज मोरम बांधने घर जाता था, लेकिन महाराज मोरम हाथ में बांध दे। हाँ भीड़ लगे थे, मौनी धागा बांधवे थे नहीं, महाराज फ्री में बंधवाते, महाराज है तुम्हारा लागत है, फ्री में बांधे पर बैठे है। अरे एक सिक्का हुई हाथ में और हनी हुई फूल हुई, फूल चावल धर सकता हूँ हाथ में, खाली हाथ नहीं बनवाना चाहिए, समझ रहे हो ना? और सुंदर राखी बांधती है लक्ष्मी मैया जो है और राखी बांधने के बाद में राजा बलि कहे मांगो बहन क्या मांगना है मैं दूंगा। तो लक्ष्मी मैया कही वो आपके दरवाजे में जो खड़े हैं चौकीदार उसे लेने के लिए आई हूँ, वो जो चौकीदार है उसे दे दो आप। चौकीदार कौन? भगवान नारायण चौकीदारी कर रहे थे। अच्छा जान गए हो, ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं भगवती लक्ष्मी है। आओ आओ बहन आओ, तो मैं जीजा जी के पास लेके जाता हूँ, आओ। जीजा जी हो गए उनके, हो कि नहीं हो गए? हाँ आओ। और भगवान नारायण को लेकर के जैसी आए, भगवान नारायण को माँ चिल्लाने लगी, मैं साक्षात लक्ष्मी आपके पास सेवा करते रहती हूँ, फिर भी आप जो है मुझ जैसे लक्ष्मी को छोड़ करके यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो 8,000 की, यहाँ नौकरी कर रहे हो गार्ड की तुम? अरे मैं तो साक्षात लक्ष्मी हूँ, चलो मेरे साथ। अब भगवान को लेके जाने लगी, भगवान को लेके जाने लगी मैया जो है। और सुंदर भगवान को जब लेकर के जाने लगी मैया जो है, प्यारे भक्तजन जैसे ही मैया को लेकर के जाने लगे उतने में मैया को लेके जब जाने लगे उतने में राजा बलि चरणों में गिर गए, गिर करके कहे प्रभु आप छोड़ करके जा रहे हो मुझे, ऐसे मत जाओ। तब भगवान नारायण ने वादा किया हर महीना मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, हर महीना। और आज भी भगवान जो है राजा बलि को दर्शन देने जाते हैं आज भी, क्योंकि राजा बलि जिंदा है, ठीक है। राजा बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान, अश्वत्थामा, ये लोग जीवित हैं अभी। कुछ कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो आज भी जीवित हैं। हनुमान जी जीवित हैं, यहाँ कथा चल रही है तो बिल्कुल कहीं कहीं बैठे होंगे। जहाँ कथा होती है राम की कृष्ण की, वहाँ हनुमान जी आकर के बैठ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कहते थे हनुमान जी प्रणाम, अच्छा आप आ गए, अब बैठो आप हनुमान जी।
अच्छा बैठ गए, अब मैं कथा चालू करूं बस। फिर दूसरे दिन आते थे, मंच में आगे बैठते थे, प्रणाम करते थे। अच्छा आ गए हनुमान जी, अब बैठो, अब मैं कथा चालू करूं। हाँ। एक वहां पे दिल्ली में एक अधिवक्ता बैठे थे, वकील साहब। अब वो रोज देखते थे, एक दिन उनके मन में शंका हो गया, और उनके मन में शंका हुआ और खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहने लगे, बोले महाराज जी, बोले आप ये क्या करते हो, हनुमान जी बुलाते हो? अरे इस कलयुग में थोड़ी वो आएंगे हनुमान जी, मैं परीक्षा लूंगा। तो महाराज जी ने कहा, बोले ठीक है भैया, आज तो कथा चालू हो गई, आप बीच में बता रहे हो, कल आना, कल जल्दी आना, थोड़ा मेरे आने से 10 मिनट पहले आप, ठीक परीक्षा ले लेना आप। दूसरे दिन संत महाराज आए, आकर के व्यास आसन पर बैठे। अच्छा आओ हनुमान जी, आप बैठो। अच्छा बैठ गए, ठीक आओ वकील साहब। अब वकील जी आए, आचार्य जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि बोले आप परीक्षा लूंगा कह रहे थे, तो आप एक काम करो, ये जो आसन है, जो मैंने आसन रखा है मेरे हनुमान जी के लिए, उस आसन को बोले उठाओ आप, और उठा करके इधर से उठा के इधर रख दो आप, जाइए। अब वो अधिवक्ता साहब आए, आसन को छुए दोनों हाथ से, अब आसन को उठाने लगे। आसन को उठाना तो दूर, उस आसन को वो टस से मस नहीं कर पाए, पसीना बह गई, पूरी ताकत लगा लिए, लेकिन उस आसन को हिला नहीं पाए। सामने आके कहे कि वाकई में मानना पड़ेगा महाराज जी आपको, वाकई में आपके हनुमान जी यहाँ है, आज से मैं वकालत करना छोड़ करके आपकी मैं चेला बनूंगा, आप मुझे अपना चेला बनाऊंगा। और उस दिन से वो उनके चेला बन गए। समझ रहे हो ना? हाँ, यह काट्य सत्य है कि हनुमान जी का वास होता है कथा में, किसी भी प्रकार की झूठ नहीं है ये। तो प्यारे भक्तजन, राजा बलि को आशीर्वाद दे करके भगवान चले गए। आगे कथा में हम लोग जो है नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं? नवम स्कंद। बोलिए बाके बिहारी लाल की। नवम स्कंद में दो राजाओं की कथा आती है, एक सूर्यवंश की राजा और एक चंद्रवंश की राजा। ठीक है, सूर्यवंश की कथा पहले बताऊंगा, फिर चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का आगमन होगा। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा लोगों का आगमन हुआ है। समझ रहे हो ना? बड़े बड़े प्रतापी राजा लोगों का आगमन हुए हैं सूर्यवंश में। और सूर्यवंश में जो महाप्रतापी राजा हुए हैं, देखिए एक एक राजा की कथा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जरूर एक दो ऐसे सूर्यवंशी राजा हैं जिनके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। ध्यान से सुनना प्यारे भक्तजन। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, बोले हे राजन, सूर्यवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है? बड़े ध्यान से सुनना। इसी सूर्यवंश में राम जी का भी आगमन हुआ है, जिस सूर्यवंश की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा से हुए मरीचि, मरीचि से हुए कश्यप, और मरीचि के हुए हैं कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हुए हैं सूर्य। ठीक है, इनका नाम विवस्वान भी है। ठीक है, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ हुआ है, विवस्वान से। ठीक है, विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे वैवस्वत मनु कहा गया। कौन सा मनु कहा गया? वैवस्वत। और अभी मनवंतर कौन सा चल रहे हैं? वैवस्वत मनवंतर ही चल रहे हैं। ठीक है, हर मनवंतर में मनु का अवतार होता है, इसलिए इसे वैवस्वत मनु कहा गया है। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे और उनमें से एक पुत्र का नाम था सरयाति। सरयाति वैवस्वत मनु के सरयाति नाम के जो पुत्र हुए, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या।
एक बार अपनी सेना को लेकर के राजा जो है वन में गए थे, जहां उनकी कन्या सुकन्या भी गई हुई थी, सुकन्या भी साथ में गई थी। वहां जंगल में एक पेड़ के किनारे एक महात्मा बैठे थे, जिनके शरीर में पूरा दियार लगा हुआ था, दिमाग केवल आंख बची थी, दियार चढ़ा था दिमाग। उस महात्मा का नाम था च्यवन ऋषि, च्यवन महात्मा। ठीक है, च्यवन नाम का महात्मा जो है ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे, उनके शरीर में दिमाग लगी थी, केवल आंख में 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। तो सुकन्या जो है वो महात्मा के आंख को एक छोटा सा लकड़ी काढ़ी लेके आंख को फोड़ दी। सुकन्या जो है आंख को जैसे ही फोड़ी तो प्यारे भक्तजन आपको क्या बताऊं मैं, च्यवन महात्मा क्रोधित हो गए और सारी सेना भयभीत हो गई और च्यवन महात्मा अंधे हो गए और उनके राज्य में सबकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी दस्त महामारी फैल गई। उनके गुरुदेव ने ध्यान लगाया तो मालूम चला महात्मा की आंख को फोड़ के आई है। अपनी कन्या को लेकर के राजा वापस गए और वापस जब गए तो वहां जाकर के उनसे क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांगने के बाद अश्विनी कुमार भगवान को कहा करके उनकी आंख को वापस उनको दिलाया गया और वो अपनी कन्या को सुकन्या को च्यवन महात्मा को इन्होंने सौंपा। और च्यवन महात्मा को सौंपने के बाद च्यवन महात्मा की खूब सेवा करने लगी। ये सुकन्या जो है अपनी पत्नी अपने पति की खूब सेवा करने लगी। ठीक है, सूर्यवंश में एक और प्रतापी राजा हुए जिसका नाम था नभग। नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए हैं अम्बरीश। अम्बरीश कौन है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बोले भागवत की जो लिस्ट है उसमें प्रहलाद जी का नाम है, भागवत कहते हैं प्रहलाद को। वैसे ही अम्बरीश महाराज को भी क्या कहते हैं? भागवत। ये अम्बरीश के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इनकी कथा को सुनने से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं, इनके चरित्र को सुनने मात्र से। अम्बरीश जी ऋषि जो है बहुत बड़े सूर्यवंशी प्रतापी महाराज हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश क्या करते थे? एकादशी का व्रत करते थे। किसका व्रत करते थे? एकादशी का व्रत करते थे। और एकादशी का व्रत करते थे बड़े नियम से, समझ रहे हो ना। इसमें नियम यह होता है कि द्वादशी तिथि जब लगती है पारणा, तब व्रत को पारण करना चाहिए, व्रत को तोड़ना चाहिए। अब उसी समय द्वादशी पारणा जब लगी तो द्वादशी पारणा में जब लगी तो इनके यहाँ अम्बरीश जी के यहाँ कौन आए? दुर्वासा ऋषि, जानबूझ करके परीक्षा लेने के लिए। और दुर्वासा ऋषि जब आए तो दुर्वासा ऋषि जो है ब्राह्मण भोजन करने के नाम से आए हुए थे, द्वादशी का भोजन। अम्बरीश महाराज प्रसन्न हो गए कि मेरे यहाँ दुर्वासा जी आए हुए हैं, बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और गदगद हो करके कहा कि बोले ठीक है गुरुदेव आप बड़े दूर से आए हो, बैठो। तो उन्होंने कहा हम स्नान करने जाएंगे। बोले कहाँ? सरयू। तब तक तुम व्यवस्था करके रखो और हमारे आने तक तुम खाना मत, हमें बुलाए हो भोजन में तो ठीक है, खाना मत, हम आ रहे हैं नहा के। ये जानबूझ करके सरयू नदी में नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं जानबूझ करके अयोध्या में, और जानबूझ करके नहा करके लेट कर रहे हैं। इधर अम्बरीश महाराज घड़ी देखने लगे, पारण होने लगी, त्रयोदशी तिथि लगने वाला है, त्रयोदशी की पारणा लगने वाली है। एकादशी मुझसे छूट जाएगा भगवान, एकादशी का फल नहीं मिलेगा, क्या करूं मैं, क्या करूं? अब भोजन भी नहीं कर सकता। बुलाया हो बोले दुर्वासा जी को। तो इन्होंने भगवान को नहला करके, शालिग्राम को नहला करके सोचा चरणामृत ले लूं ताकि एकादशी का फल मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और चरणामृत ले रहे थे उतने में दुर्वासा पहुंच गए वहां। दुर्वासा ने देखा पानी पी रहा है ये, मुझे बुला करके तू पानी पी रहा है। गुस्सा आया, जटा को उखाड़ के पटक दिया। एक राक्षसी कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई, अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, खाऊंगी तुझे। ये भगवान नारायण का स्मरण करने लगे, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान नारायण ने सुदर्शन को भेजा, ऐ सुदर्शन जा रक्षा कर मेरे भक्त की। सुदर्शन आया, उस राक्षसी को मार दिया, वो मर गई। अब इधर ये सुदर्शन जो है वापस दुर्वासा को दौड़ाने लगे। किसको दौड़ाने लगे? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ने देखा कि ये चक्र तो भगवान नारायण का है और ये चक्र जो है भगवान नारायण का है, कह के भगवान नारायण के पास चले आए। प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो आप।
ये चक्र जो है आपका है और ये चक्र आपका है, मेरी रक्षा करो नहीं तो ये मार डालेगा मुझे। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है। अगर मेरा भक्त चाहेगा तभी तुम अपनी जान बचा सकते हो। जाओ मेरे भक्त के पास और मेरे भक्त के पास जाओ और मेरे भक्त के पास जब तुम जाओगे तभी वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अम्बरीश जी महाराज के पास चले आए। अम्बरीश जी से कहा कि इस चक्र को रोको नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। अम्बरीश जी हाथ जोड़ करके चक्र के सामने खड़े हो गए। हे प्रभु, हे मेरे नारायण, आप इसे मत मारो, वापस चले जाओ। तब वो चक्र वापस चले गया। तो भक्तों के वश में होते हैं कौन? भगवान। ठीक है, भगवान के भक्तों को कभी कष्ट मत पहुंचाना, याद रखना। महान एकादशी का व्रत करने वाले थे राम जी के परदादा के दादा के दादा अम्बरीश। एकादशी का व्रत पालन सबको करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो एकादशी के दिन खाना खाते हैं, चावल खाते हैं? हाथ उठाओ। एकादशी व्रत कितने लोग रहते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा ले ठीक है, बते जन मन हाथ उठाए हैं तो बाकी मन लांघन रही तो मन नहीं खाने चाहिए की चुप बैठे हो सब जन। बाकी मन जिन एकादशी उपास नहीं रहा तो मन चावल खाता तो मन में जाना था सब लोग। काबर के छत्तीसगढ़ी है, बिना चावल खाए रह नहीं सकन। कैसे का पोषण भी है उपास धसलत तोरोगा चालू हुई से मंगल मंगल वाली। तो एकादशी का उपवास सबको करना चाहिए। ठीक है, ध्रुव जी को देखे नहीं कल 3-3 दिन का उपवास, 6-6 दिन का उपवास, 9-9 दिन का उपवास। और यहाँ हम एक उपवास रहते हैं, हालत खराब हो जाता है कि नहीं? हाँ, एकादशी का जो व्रत है सबको करना चाहिए उपवास। भगवान को दशमी के दिन से व्रत चालू करना चाहिए। दशमी के दिन चावल मत खाया करो रात में, समझ रहे हो? दशमी के दिन रोटी खाया करो रात में, और रोटी खाया करो दशमी के दिन रात में। और रोटी खाने के बाद एकादशी का व्रत का नियम पालन किया करो। सूर्यास्त से पहले फल वल खा लिया करो। किसी कोई समस्या है तो फिर रात में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत नियम से पालन करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान को स्नान करा करके लड्डू गोपाल हो चाहे शालिग्राम जी हो। अच्छा, शालिग्राम जी को तो सौभाग्यवती नारियों को नहीं छूना चाहिए, सुहागन माताओं को। शालिग्राम जी डरते रहते हैं कहीं मेरे से इनकी पतिव्रता भंग ना हो जाए। तो आप लोग इस कंडीशन में लड्डू गोपाल जी को स्नान करा करके चरणामृत ले सकते हो। अच्छा, चरणामृत कैसे लेते हो? कई जन देखबेगा, कई जगह मन कथम जाथन तब देखथन चरणामृत लेते हैं पैर ले धो के। चलो उदाहरण हमारा ही ले लेते हैं। अब चरणामृत लेते हैं पैरों को धो करके, तो वो मार 1.5 फीट की लंबा जीभ निकाली, और जीभ निकालने के बाद में बिल्कुल जीभ में स्पर्श होगा। कई जन देखबे जैसे भात खाते से अब वो पानी आधा महाराज के कपड़ा में, तहन थाली में, तहन दूसरा आवा तहनु मन धोआ थे। वो जूठा वाला प्रक्रिया चला थे एक दूसरे के। तो ये चरणामृत ऐसा नहीं लेना चाहिए। चरणामृत लेने का सही तरीका होता है ऐसा लेके ऐसा को। और कई जन मतलब देखबे एकदम ऐसे पाछू लेके चरणामृत लेके बाद बाल में नहीं पूछतेगा कई जन मन है, तो पाछू नहीं लेके जाना है, पीछे हाथ में चरणामृत लेने के बाद यहाँ शिखा में गायत्री का वास होता है। शिखा जो होता है ना, उस पर गायत्री का वास होता है, तो वो अशुद्ध हो जाती है गायत्री जो। इसलिए चरणामृत लेने के बाद हाथों को रगड़ लो और आंखों में स्पर्श कर लो, हाथ कपड़े से पोंछ लो। ये चरणामृत लेने का सही तरीका होता है। ठीक है, हाँ। एकादशी का जो उपवास है उसको सबको रहना चाहिए। ठीक है, एकादशी का व्रत बिल्कुल सब रहो। वर्ष में अगर 12 महीना नहीं रह पाओगे तो कोई बात नहीं, रोटी खा लो, चावल मत खाओ, लेकिन भीमशनी को रहना पड़ेगा। फिर साल में एक बार वाला भीमशनी तीजक जैसे रहना पड़ता है, एकदम 2 कॉपी है तीजा का ही। ठीक है, तीजा में तो कई माता जी लोग रात में चाय काफी और सिंघाड़ा दबा के खा लेते हैं, है नहीं? खाते हो नहीं माता जी आप? और पीली साड़ी वाली मत खा कर दाई, तोर से निवेदन है वो। कोनो रात कम चाय पी लेवे, दूध पी लेवे नहीं दिया तो रात में दूसरा जन्म में बिलई बन के आई, मैं नहीं जाना। ठीक है, रात में सोना भी नहीं है। सो गए तुम रात में तो तुम्हारे पतिदेव अजगर बन के आएंगे। ठीक है, इसलिए तीज के दिन ना ही खाया जाता है, ना पिया जाता है, और ना ही सोया जाता है। समझ रहे हो ना? इस दिन जागना चाहिए। हाँ, किसके लिए?
भगवान शिव जी के लिए रात भर शिव जी की पूजा करना चाहिए। ठीक है पार्वती मैया, आओ अब शिव जी की पूजा करना है तो ना, ये शिव जी की नहीं भाई तेतमई केमरी में भोलेनाथ की पूजा करना है। ठीक है, तीजा के उपवास के दिन आप लोग जो है कड़ू भात खाने जाते हो। देखो मैं इस बात को हर व्यास मंच में कहता हूँ, ये धुआं कहाँ से आ रहे हैं? धुआं निकल रहे बंटे बाबू, देखो जरा। धुआं को बंद कर दो भाई, धुआं कहाँ से आ रहा है? तो ऐसी सर्दी खांसी में परेशान है और धुआं तो कथा बाची कुछ कथल नहीं कही पाओ। काय का धुआं था? देख दाई शिला दाई वो पानी नहीं डालते, वो आगे हम जाते देख के करना। किसी को धूप दिखा रहे हैं, धुआं तभी दिखाना जरूरी है क्या? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, दोनों हाथ उठा के कहो बाके बिहारी लाल की, बोलो बंसी वाले की, राधे राधे। चलो एक बार सब हंसो, हा हा हा, हंसो सब। बाके बिहारी के भक्तों को हंसना चाहिए। हाँ ठाका लगा मस्त हंसो, चलो चलो, हा हा हा। बाके बिहारी के भक्तों को हंसते रहना चाहिए, एकदम मुंह लटका नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी के भक्त हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, फिर परेशान कर दिस गए बिहाव वाले मन। तो प्यारे भक्तजन, अम्बरीश जी महाराज एकादशी का बड़ा अच्छा पालन करते थे, नियम करते थे। इस वंश में आगे बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। आगे हुए मंधाता, मंधाता के पुत्र हुए हैं मुचकुंद, मुचकुंद जी के पुत्र हुए हैं, मुचकुंद के हुए हैं मंधाता, मंधाता के वंश में आगे जाकर के त्रिवंदन, त्रिवंदन त्रिशंकु और महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा आप लोग सब जानते हो, जिसने अपनी सत्यता के लिए, सत्य पालन के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया सब चीज। इस वंश में आगे चल के राजा बाहुक हुए और बाहुक के यहाँ आगे चल के हुए राजा सगर। सगर के बारे में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। राजा सगर जो थे, सगर, ये महाराज सगर जो है, इनकी दो पत्नियां थी सगर की, सुमति और केसनी। केसनी के पुत्र हुआ है एक, जिनका नाम था असमंजस, और सुमति मैया ने एक बड़े मांस के गोला आकार को जन्म दिया। और मांस के गोला आकार को जब जन्म दिया तो ये मांस को गुस्से में आके, क्रोध में आके, मेरा कोई बेटा नहीं हुआ है कह करके मांस को पटक उठाती और पटक देती है। जैसे ही पटकी तो सगर के यहाँ 60,000 पुत्र पैदा हो गए उससे। कितने पुत्र? 60,000। समझ रहे हो ना? आप सोचो 60,000 पुत्र को दूध पिलाने के लिए वो मैया क्या करती थी, है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। तो पहले की माताओं में खूब शक्तियां होती थी। पहले की माताएं कोई साधारण माताएं नहीं हुआ करती थी, और दिव्य अपना स्वरूप बढ़ा करके अपने बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी ये माताएं जो है। समझ रहे हो ना? दिव्य शक्ति होता था इन सब के अंदर में। प्राचीन जैसे माताएं जो थी पहले जमाने में, राम जी की ये क्या है, परदादी है ये राम जी की। माताओं में खूब शक्ति होता था, इतना दूध निकला कि बोले दूध निकलता था कि सब बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो जाता था। तो प्यारे सगर के 60,000 पुत्र हुए, और सगर के 60,000 जो पुत्र थे, 60,001 हुए सगर के पुत्र। राजा सगर जो है कामनाओं की पूर्ति हेतु एक बार अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ करते 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 आगे बढ़े। एक बार पुनः अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे राजा सगर। तो अश्वमेध यज्ञ जो होता है ना, उस पर घोड़े को छोड़ा जाता है। अब घोड़ा को छोड़ा तो ये घोड़े को इंद्र जो है चुरा लिया,
और इंद्र जो है उस घोड़े को चुरा करके कहाँ बांध दिए? घोड़े को चुरा करके बांध दिए कपिल भगवान के आश्रम में। अब कपिल भगवान के आश्रम में ले जा करके बांध दिए, और कपिल भगवान के आश्रम में ले जा करके बांधे। सगर के 60,000 एक पुत्र खोजते 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 आए घोड़ा को। घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बंधा है। गुस्से में आए और गुस्से में आकर के कपिल देव भगवान को मारे पत्थर, और पत्थर जब मारे तो कपिल भगवान का आंख खुला, और कपिल भगवान का जब आंख खुला तब कपिल भगवान ने देखा कि ये सगर के पुत्र मुझे मार रहे हैं। आंख के नेत्र से अग्नि जो निकली, उस नेत्र की अग्नि से जल करके भस्म हो गए सगर के 60,000 बेटा जो है। एक पुत्र बचा था, उसका नाम था असमंजस। ये आकर के कपिल भगवान से प्रार्थना किए, बोले कपिल देव भगवान, बोले मेरे भाइयों का कल्याण कैसे होगा? तो कहा आपके भाइयों के कल्याण के लिए केवल एक ही उपाय है। बोले कौन सा उपाय? गंगा को लाना होगा, और गंगा मैया को जब आप लाओगे, और गंगा मैया जब यहाँ आएगी, और गंगा मैया जब आएगी तो गंगा के आते ही तुम्हारे भाइयों का उद्धार हो जाएगा। जाओ गंगा की तपस्या करो। गंगा मैया की तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते प्राणांत निकल गया, माँ गंगा नहीं आई। इनके बाद असमंजस के बेटा हुए कौन? अंशुमान। अंशुमान ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। अंशुमान के बाद हुए दिलीप। दिलीप ने तपस्या किया, माँ गंगा नहीं आई। दिलीप के बाद हुए भागीरथ। भागीरथ महाराज ने तपस्या किया, तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई, और 2 से 3 शर्त मनवा करके मैया जो है आने लगी। आने से पहले कहती है अगर तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो भोलेनाथ को पहले प्रसन्न करो, और भोलेनाथ जी जब आ जाएंगे, और भोलेनाथ जब आएंगे तभी मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। और माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ की सेवा किए, पूजा किए। भोलेनाथ आए और जटाओं को संसार पर फैला दिए। जटाओं को संसार पर फैलाए। संसार में केवल जटा ही जटा, जटा ही जटा। भोलेनाथ जो है जटाओं पर माँ गंगा को धारण कर लिए, और गंगा को धारण करके लपेट लिए। भागीरथ जी ने प्रार्थना किया, तब भगवान भोलेनाथ जो है माँ गंगा को लाने के लिए निचोड़े अपने जटा को। जटा को जैसे पकड़ कर निचोड़ा, 3 बूंद जल जो है टपका, वही माँ गंगा के रूप में भगीरथ के साथ में हमारे यहाँ हिमालय से होते हुए भारत भूमि पर पहुंच गई माँ जो है गंगा मैया जो है। ठीक है, गंगा मैया जो है सुंदर यहाँ भारत भूमि पर प्राकट्य हुई, आई। बोलो गंगा मैया की। आओ गंगा मैया का एक छोटा सा भजन रसपान करते हैं, उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। सुनो तो गंगा ये क्या कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसी नियम कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
गंगे हर हर 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 गंगे हम उस देश के वासी हैं जिसे देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिसे देश में गंगा बहती है। ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के तुम संग रहती हो। ऋषियों के संग रहने वाले पतितों संग तुम रहती हो। ना तो होठों पे सच्चाई ना ही दिल में सफाई। ना तो होठों में सच्चाई ना तो दिल में सफाई। भर के गंगा को खरा तेरे गंगा को दुहाई। करे क्या बेचारी ओ करे क्या बेचारी से अपने लोग डुबोते। तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धो। तेरी गंगा हो गई पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। वही है धरती वही है गंगा बदले हैं गंगा वाले। ओ वही है गंगा वही है गंगा बदले है गंगा वासी हो। वही है धरती वही है गंगा बदले हैं गंगा वाले। ओ वही है धरती वही है गंगा बदले है गंगा वाले हो। सबके हाथ लहू से रंगे हैं मुख उजले काले काले। हो सबके हाथ लहू से रंगे हैं मुख उजले मन काले। दिए बचाने भुला के झूठी सौगंध खा के अपनी आत्मा गिरा के चल सर को झुका के। अब तो ये पापी हो अब तो ये
पापी गंगा जल से विशुद्ध न होए। तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो। तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो। गंगा हमारी एक दुखियारी कहे बातें रोते रोते। तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते हो। तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते हो। हर हर गंगे, 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 हरे हरे गंगे। राधे राधे से मिला दे। और हमारे बीच नारी शक्ति स्व सहायता समूह टिकरापारा, जहाँ से भी हम शिव महापुराण कथा करके आए हैं, वहाँ की सभी माताएं जो है पधार रही हैं और हमारे ब्रज किशोर भगवान के लिए दिव्यमयी, मंगलमयी, पावनमयी सिंहासन जो है भेंट करने के लिए पधारे हैं। तो एक बार नारी शक्ति स्व सहायता समूह की माताओं के लिए दिव्य ताली बजाइए। बड़ा ही अद्भुत शिव महापुराण कथा का वह दिव्य आयोजन हुआ था इनके प्रांगण पर, और बढ़िया चंदा इकट्ठा करके माता जी लोग जो है बढ़िया ही सुंदर कथा का आयोजन कराए थे और बड़ा आनंद आ गया। चलिए सब हाथ उठा के कहिए एक बार राधे राधे। आइए हम लोग जो है कथा में आगे प्रवेश करते हैं, बढ़ते हैं, समय हो रहा है। तो गंगा मैया जो है भारत भूमि में जब आई भगीरथ जी के साथ, तो भगीरथ जी महाराज के पूर्वजों का उद्धार हो गया और भगीरथ जी महाराज के पूर्वज जो है उनका उद्धार हो गया। वो सब जो है तर गए। और गंगा की महिमा ऐसी है प्यारे, गंगा गंगा कहने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, गंगा कहने मात्र से। और अभी तो कुंभ का मेला चल रहा है, जरूर आप सब जैसे भी हो लेकिन पहुंच जाओ प्रयाग। ऐसा मौका नहीं आएगा बार बार, 144 साल बाद वो सहयोग आया है, समझ रहे हो ना। हाँ, ग्रहों का, राशियों का वो संयोग 144 साल बाद आया है। तो बिल्कुल कुंभ जाओ, प्रयाग जाओ, डुबकी लगा के आ जाओ। मैं तो प्रयास में लगा हूँ, आप भी प्रयास में लग जाओ प्रयाग पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे टिकट मिल गया तो फिर चले जाएंगे, ऐसा प्रयास है। तो गंगा मैया में स्नान करने से, उनका नाम लेने से, गंगा का पान करने से सारे कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। गंगा गंगा कहने से, अगर बेटी है घर में तो नाम रख दो गंगा। गंगा गंगा कहोगे तो जाने अनजाने जो पाप कर्म होगा, आपसे पाप होगा, वो दूर हो जाएगा। अब आप बोलोगे महाराज जी हम तो पाप ही नहीं करते, तो पाप करने का सबसे अच्छा साधन है मोबाइल।
मोबाइल में बात करते हो आप तो झूठ बोलते हो मोबाइल में, है नहीं? कोई अगर पूछा कहाँ पहुंचे हो जी, बस ये निकल गया हूँ और किसी राजकुमार कॉलेज पर पहुंचा हूँ, घर में सोते हैं कूलर में, है नहीं? हो इसलिए झूठ हो इसलिए है मोबाइल में, बताओ। तो मोबाइल में हम झूठ बोलते हैं, ये भी एक पाप है। रास्ते में अगर जा रहे हैं, जैसे कथा सुनने आए हो आप लोग और बैठे हो, और कथा में अगर बैठे आप लोग, अगर एक चींटी भी दब के मर गई तो वो भी एक पाप है। तो ऐसे ऐसे पापों का धोवन जो है, गंगा मैया जो है, इनका पान करने से, इनका नाम लेने से सब कष्ट दूर हो जाता है। गंगा के बाद भगीरथ जी के बाद आगे हुए खटवांग, और खटवांग के बाद हुए हैं दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के बाद हुए हैं रघु। रघु राजा ऐसे थे, इनकी कीर्ति जो है ऐसा फैला कि रघु की कीर्ति फैलने के कारण सूर्यवंश को रघुवंश कहने लगे, रघुवंश कहने लगे ना। हाँ, रघुवंश रीति सदा चली आई, ऐसा कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, राजा रघु के कारण ही रघुवंश जो है आगे बढ़े। इनके बाद हुए हैं दीर्घबाहु के रघु, और रघु के बाद हुए हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके दौड़ाए भगाए, वो है दशरथ। इनका पुत्र नहीं हो रहा था कई दिनों तक, समझ रहे हो ना? इनका कोई संतान नहीं हो रहा था बहुत दिन तक, और जब इनका संतान नहीं हो रहा था तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए, और यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ से यज्ञ भगवान जो है प्रागट्य हुए, खीर का प्रसाद लेकर के गुरु वशिष्ठ के हाथ में पहले दिए खीर को, और वशिष्ठ के बाद में राजा दशरथ को दिए, और राजा दशरथ के बाद में राजा दशरथ उस खीर को बड़ी रानी कौशल्या को दिए। कौशल्या को थोड़ा ईर्ष्या हुआ, महाराज मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन खीर को बड़ी रानी के दिए। कौशल्या मैया उस खीर का 2 भाग करती है, एक भाग अपने पास रखी और एक भाग का 2 भाग करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दी। कैकेयी उस खीर को फेंक दी। सामड़ी नाम की एक गिद्धनी, सामड़ी नाम की एक गिद्धनी आई और खीर को चोंच में दबा करके उड़ गई। उड़ते उड़ते पहाड़ पर पहुंची, पहाड़ में गई, चोंच को खोली, खीर नीचे गिर गया। नीचे बैठी थी माँ अंजना, अंजना मैया आकाश से आया है मेरे लिए खीर, भगवान को प्रसाद है, ऐसा समझ के खा गई। और खाई तो हनुमान जी गर्भ में आ गए, और हनुमान जी गर्भ में आए तो हनुमान जी की उस तेज के कारण, उस अंश के कारण 6 पुत्र हो गए। 6 भाई हनुमान जी लोग, हनुमान, केतुमान, धृतिमान, श्रुतिमान, गतिमान। समझ रहे हो ना? बोले गोविंद भगवान की जय। तो
कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? शिव बाबू, हाँ, गंगा मैया की कथा चल रही थी, दशरथ खीर। अच्छा, तो खीर के प्रसाद को फिर कौशल्या मैया जो है अपने भाग में से निकाली और सुमित्रा मैया अपने भाग में से निकाली थोड़ा थोड़ा, और कैकेयी को फिर खिलाए। तीनों माता जो है गर्भवती हो गई। और तीनों मैया जब गर्भवती हुए तब सुंदर इन लोगों का जो चेहरा है वो कमल के समान खिलने लगा, और कमल के समान सुंदर खिलने लगा, और गर्भ में सुंदर भगवान रामचंद्र जी पधारे हुए हैं। ठीक है, और नारी शक्ति स्व सहायता समूह वाली माताएं जो हैं बढ़िया बहुत सुंदर गिफ्ट दिए हैं हमें। मंच में ऊपर आए तो कहे भैया आपको शादी की सालगिरह बोली आपकी वैवाहिक वर्षगांठ की बधाई, और उसी का गिफ्ट है ऐसा करके। बोला ठीक है, बढ़िया है, भगवान के लिए कम से कम गिफ्ट लाए हैं, वो हमारा ही गिफ्ट है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद नारी शक्ति स्व सहायता समूह की माताओं को, जिन्होंने हमारे ब्रज किशोर भगवान के लिए सुंदर सिंहासन गिफ्ट किए हैं। और वो भी 5 फरवरी का दिन मालूम ही रहेगा, आज ही के दिन विवाह के परिणय सूत्र में हम बंधे हुए थे। आज ही के दिन तूता गांव से बारात लेके संजय नगर आए थे, समझ रहे हो नहीं? शादी को आज 9वां वर्ष जो है पूर्ण हो गया। तो प्यारे भक्तजन, राम जी जो है आने से पहले मां कौशल्या को दर्शन दिए। शशंखम चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। सुंदर भगवान जो है 4 भुजाओं पर मां को आकर के दर्शन दिए, और सुंदर अद्भुत दर्शन दिए। शंख चक्र गदा वनमाला सुशोभित हो रहा है। सुंदर मां को दर्शन दिए, और मां को कहा मां आपने पूर्व जन्म में तपस्या किया था मुझे पाने के लिए। कौशल्या मैया से कहा, आपने कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। तो मैंने आपसे कहा था आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तव तनय हो मैं आई। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके यहाँ बेटा के रूप में आऊंगा, इसलिए मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूं। और आप जो है मां, जब मेरा आगमन होगा तो ये मैं बहुत सारी लीला भी करूंगा। भगवान सुंदर दर्शन दिए हैं, लेकिन वहां पर कौशल्या मैया ने क्या कहा राम जी को? कौशल्या मैया ने कहा मैंने आपको कहा था पुत्र बन करके आने के लिए, आप तो सीधा बाप बन के आ गए हो। 4 हाथ वाले बन करके आप आए हो, और 4 हाथ वाले अगर आप बन करके आए हो तो ऐसे में तो सबको मालूम चल जाएगा ना कि आप विष्णु जी हो। 4 हाथ वाले नहीं, 2 हाथ वाले बन जाओ आप। कितने हाथ वाले? 2 हाथ वाले बनो, और कपड़ों को सब कपड़ा को उतारो आप। हाँ, कपड़े उतारो और रोना धोना करो, शिशु बन जाओ। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। तो भगवान ने कहा ठीक है मैया, मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ। और सुंदर भगवान राम जो है छोटे से बालक बन गए, और बालक बन करके चैत्र मास सुंदर शुक्ल पक्ष था, और चैत्र नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और सुंदर मास पर भगवान का आगमन हुआ। चैत्र मास के नवमी तिथि में अभिजीत मुहूर्त पर भगवान का सुंदर रामचंद्र जी का 12 बजे, दिन के 12 बजे भगवान का आगमन हुआ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्या में लाला भयो, जय हो राजा राम की। डंगनिया में लाला भयो, जय हो राजा राम की। राजा राम जी का सुंदर आगमन हुआ। और कैकेयी मैया भरत भैया को जन्म देती है, सुमित्रा मैया जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म देती है, और चारों ओर बधाई बज रहा है, सब नाच गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ब्रह्मांड के सारे देवी देवता आ रहे हैं, कैलाश से शंभु आ रहे हैं,
ब्रह्मलोक से ब्रह्मा आ रहे हैं और सब दर्शन करने के लिए आतुर हो गए हैं। आइए हम सब मिल करके भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति उनको गाते हैं हम लोग। आइए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज छारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना विद्यमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीलता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोपासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा जय शिशु लीला हरि प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जोगावहि हरि पद पावहि के न परहि भवतूपा तेन परहि भवभूपा तेन परहि भवतूपा विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनोज अवतार निजेक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपाल विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर मतलब भक्त भगवान के संत ब्राह्मण इन सब की रक्षा के लिए भगवान मनुज अवतार मतलब मानव का अवतार लेकर के भगवान जो है अपनी इच्छा से भगवान जो है माया गुण मतलब माया को कह करके भगवान जो इस संसार पर गोपाल का अवतार राम का अवतार लेकर के भगवान का सुंदर आगमन हुआ। और भगवान के आगमन से सारी ओर खुशियां छा गई और सब जो है आनंद उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, कीर्तन करने लगे। ठीक है, तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, उत्सव करते हैं, भगवान का जन्म उत्सव है। तो ठीक है, राम जी का आगमन हुआ है तो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवधपुरी के राजमहल मां
राम जी का जन्म हुआ है तो थोड़ा आनंद से ताली बजाते हुए खड़े होकर के या बैठ करके जैसे भी हो खुशी मनाना है। अवधपुरी के राजमहल मां ओ अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारो भैया, हाँ जन्मे चारो भैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मां अवधपुरी के राजमहल मां जन्मे चारो भैया, जन्मे चारो भैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी मां आनंद छागे घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई का भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई का भैया, पवन चले पुरवाई। अवधपुरी मां आनंद छागे घर घर बाजे बधाई, घर घर बाजे बधाई का भैया, घर घर बाजे बधाई। सरयू मैया ले वही लोरा पवन चले पुरवाई, पवन चले पुरवाई का भैया, पवन चले पुरवाई। आनंद मंगल दशरथ राजा ओ आनंद मंगल दशरथ राजा आसे तीनों मैया, से तीनों मैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया। नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे, फुलवारी बरसावेगा भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे, रघुकुल के जस गावेगा भैया, रघुकुल के जस गावे। नर नारी मन नाचे गावे फुलवारी बरसावे, फुलवारी बरसावेगा भैया, फुलवारी बरसावे। वीणा धर के नारद नाचे रघुकुल के जस गावे, रघुकुल के जस गावेगा भैया, रघुकुल के जस गावे। बिच अंगना मां नाचत हवे ओ बिच अंगना मां नाचत हवे, जग के नाच नचैया, जग के नाच नचैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया, सब नाच झमाझम ताता थैया थैया। अवधपुरी के राजमहल मां ओ
झमा झम आता थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम आता थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम आता थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम आता थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम आता थैया ताता थैया थैया सब नाचे झमा झम ताता थैया थैया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैया की जय। कौशल्या मैया की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो भगवान राम का जन्म हुआ और सब जो है उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। देखो राम जी के बारे में मैं ज्यादा वर्णन इसलिए नहीं करूंगा कि रामचरितमानस की कथा तो सब आप लोग जानते हैं और राम जी की कथा सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। ठीक है, आइए सीधे चलते हैं चंद्रवंश की ओर। इतना कहना चाहूंगा मैं कि राम जैसा कोई पुत्र नहीं है और सीता जैसी कोई नारी नहीं है और वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं है और रावण जैसा कोई शत्रु नहीं है। ठीक है, रावण जैसा कोई शत्रु नहीं है। रामायण जो है सबको पढ़ना चाहिए, रामचरितमानस की कथा सबको पढ़ना चाहिए। रामायण में सारा चीज छुपा हुआ है, जीवन का सुख दुख दर्द और उस दर्द का उपाय। ठीक है, रामायण पढ़ने से 4 फल की प्राप्ति होती। 4 फल बताया गया है रामायण में। पहला है नारियल। ठीक है, पहला फल है नारियल। दूसरा है बेर। ठीक है, पहला है नारियल, दूसरा है बेर, तीसरा है अंगूर और चौथा है सुपारी। ठीक है, रामायण पर नारियल किसको कहा गया है? मानस पर रामायण में नारियल कहा गया है श्री हनुमान जी को। समझ रहे हो? हनुमान जी के शरीर को देखना, वानर का शरीर कैसा रहता है, बंदर का देखिए ना, बड़ा बड़ा बाल, और नारियल में भी बड़े बड़े बाल होते हैं, रहते हैं, लेकिन अंदर कितना कोमल होता है। समझ रहे हो ना? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों श्रुभु। उनके हृदय पर राम और सीता बैठे हैं, उनके हृदय में राम और सीता बैठे हैं। हृदय अति कोमल है। अंदर नारियल के अंदर कैसा होता है? नारियल के अंदर जो है कोमल होता है। पहला फल कहा गया है नारियल को और दूसरा फल कहा गया है बेर को। ठीक है, बेर कितने लोग खाए हो? अच्छा, बेर किसको किसको चाहिए ये बताओ? सबको। टिकरा पारा ले आए है हमारे अनीता दीदी को, हाथ उठा बोर खाऊं भैया ऐसे कही रही जतुल बोर खवाबो। बेर किसको कहा गया है रामायण में बताऊं? रावण को। रावण को कहा गया है बेर। रावण क्या किया? साधु का रूप बना करके मां जानकी को हरण करने के लिए गया हुआ था। ऊपर कितना सुंदर और अंदर कितना कपट भरा हुआ है। अंदर देखियो ना, बेर के बीच को देखना, खुरदुरा होता है गुटलू को। तो रामायण में बेर कहा गया है रावण को। अंगूर किसे कहा गया है रामायण में? विभीषण जी को, एकदम कोमल। सुपारी कहा गया है ताड़का को। सुपारी कहा गया है शूर्पणखा को। ठीक है, सुपारी कहा गया है शूर्पणखा को। तो मानस में 4 फल बताए गए हैं। अति उत्तम है इसमें से नारियल और अंगूर। ठीक है, नारियल की तरह रहना चाहिए। ऊपर से भले तुम कठोर रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, लेकिन अंदर कोमल होना चाहिए। अंदर से बिल्कुल नया धर्म
दया होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए अंदर, आपके अंदर में बिल्कुल दया का गुण होना चाहिए। हाँ ठीक है प्यारे भक्तजन, आइए चलते हैं आगे चंद्रवंश की ओर। देखो चंद्रवंश की उत्पत्ति कैसे हुई है उसको बताता हूं, ध्यान से सुनना, फिर कृष्ण जन्म करेंगे। नारायण से हुए हैं कौन, जोर से बोलो, ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा के पुत्र कौन हुए हैं, हाँ? अत्रि। अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा से ही चंद्रवंश चला है, ठीक है। और चंद्रमा के बुध, बुध के पुरूरवा, पुरूरवा के हुए आयु, आयु के नहुस, नहुस के 6 पुत्र हुए, और इसमें से ययाति के हुए 2 पत्नी, और एक पत्नी से हुए देवयानी, देवयानी से हुए यदु, तुर्वसु, यदु से ही चंद्रवंश को यदुवंश के नाम से जानने लगे। इस वंश में अजमेर, सूरसेन, सूरसेन के हुए वसुदेव, सूरसेन के भाई का नाम था उग्रसेन, सूरसेन के हुए उग्रसेन, और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस, और उग्रसेन के भाई का नाम था एक देवक, देवक की बेटी थी देवकी। कंस का पापाचार इतना बढ़ गया था, कंस बहुत बड़ा दुष्ट था, मारता था ब्राह्मणों को, संतों को, यज्ञ होना बंद हो गया, पुण्य होना बंद हो गया, सत्संग होना बंद हो गया। धरती मैया रोती रोती ब्रह्मा के पास पहुंची, ब्रह्मा आदि सब मिलकर के देवताओं के साथ मिलकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने आश्वासन दिया, आश्वासन किया कि मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। कहां आ रहा हूं, कृष्ण अवतार में, द्वापर में, और उस दैत्य का सर्वनाश करूंगा मैं। कंस इतना, कंस को कोई पसंद नहीं करता था, कंस बड़ा ही दुराचारी व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, सब इससे कोई बात करना पसंद नहीं करते थे। अब उनके घर में एक फंक्शन हुआ, विवाह का महोत्सव हुआ। किसका विवाह हुआ, कंस की बहन का। कंस की बहन का जब विवाह जो है, कंस की बहन का जब विवाह जो है नजदीक आया, तो कंस ने सोचा, बोले सब विवाह में आएंगे तो मैं ढोंग कर लूं, ये ढोंग करूं कि सबसे बात करूं, हंस करके सबका स्वागत करूं, तो लोग मुझे कहेंगे कि कंस सुधर गया। कंस वैसे ही करने लगा, खातिरदारी किया, सबको नाश्ता पानी, हाँ। और जब विदाई की बेला आई तो अपनी बहन को सामने सारथी को हटा दिया, और सारथी को हटा के खुद बैठ गया, और रथ की लगाम को पकड़ करके लग चलाने लगा, हाँकने लगा रथ को। तो सब समझने लगे कंस अब सुधर गया। लेकिन ये बात देवताओं को मालूम था, देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, है कंस, जिस बहन को विदा कर रहा है, अरे उसी बहन के गर्भ से जो बालक होगा, 8वां संतान, वही तेरा काल बनेगा, उसी के हाथ से तू मरेगा। कंस बौखला गया, अब बौखलाया तो फिर गुस्से में आके मारने लगा अपनी बहन को। इसका दुष्टता दिख गया ना, दुष्टता को छुपा रहा था ये, और रथ में चढ़ गया, तलवार निकाला, और तलवार निकाल करके बाल को खींच करके कहने लगा, देवकी मार डालूंगा मैं तुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे मारने लगे तो वसुदेव जी आए और तलवार को पकड़ लिए, रोक लिए। हट जाओ वसुदेव जी, आज मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, इसके गर्भ से जो संतान होगा वो मेरा काल होगा। ऐसा कह करके मारने लगे। तो वसुदेव जी ने वादा किया, वसुदेव जी ने वादा किया कि एक एक पुत्र जो होगा, मैं जितने मेरे पुत्र होंगे सबको आपको ला के दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो। कंस ने सोचा वसुदेव बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, एक एक बच्चे को लाके मुझे सौंप देगा, मुझे मालूम है सौंपते जाएगा। ऐसा कहा करके कंस जो है छोड़ दिया इन लोगों को, और कंस जो है छोड़ दिया इन लोगों को। पहला पुत्र जो हुआ उसको ला करके वसुदेव जी महाराज देने लगे। किसको देने लगे, कंस को। और कंस को जब दिए तो कंस कहने लगा, ले जाओ इसे, अरे इसका क्या करूंगा, 8वां होगा उसको लाना। उसी समय नारद जी आए वहां, और उसी समय नारद जी आए, और एक कमल का फूल लेकर के आया साथ में, कमल का फूल। और कमल के फूल को कंस को पकड़ाया, और कंस को पकड़ा करके कहे, कंस इसकी पंखुड़ी जो है, कौन सा पहला होगा और कौन सा दूसरा होगा, कौन सा 8वां होगा, ये गिन के बताओ। कंस भ्रमित हो गया। 8 खंडों का चरखा बनाया, बोले गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कौन सा घर होगा। कंस कंफ्यूज हो गया, भ्रमित हो गया। इसी प्रकार से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है, छोड़ो मत, मार डालो। चाणूर ला उसको, उस बालक को। चाणूर लाया बालक को छीन करके, अब तुरंत सभा में ही पटक के मार दिया उस बालक को, छोटे से बालक, छोटा सा बालक मर गया तुरंत।
डाल दो काल कोठरी में, इन दोनों को पकड़ो। और एक एक करके एक को मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 बालकों की हत्या इसने कर दिया। 7वां जो आया ना, तो 7वां जो है गर्भ को सप्तम गर्भ के रूप में स्वयं दाऊ भैया आए, बलराम जी, ठीक है। रोहिणी मैया के गर्भ में 7वां गर्भ, जब मैया जो है गर्भ में जब गर्भवती हुई तो 7वें गर्भ को मैया के, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए, माया को कह कर, समझ रहे हो। और वही जब जन्म लिया तो क्या नाम पड़ा उनका? बलराम। लेकिन नामकरण नहीं हुआ था उनका, जन्म बस हुआ था। नामकरण कन्हैया के आने के बाद होगा दोनों का, ठीक है। एक साथ नाम हुआ दोनों भाई का। 8वें गर्भ पर भगवान स्वयं नारायण के रूप में पधारे। और 8वें गर्भ में सुंदर भगवान जो है नारायण जो है पधारे। और भगवान जब आए तो मैया का चेहरा खिलने लगा। मैया बहुत दुखी रहती थी पुत्रों के मारे जाने के बाद, लेकिन नारद जी आके उनको समझाए थे, देखो देवकी, तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आगमन होगा, उदास मत रहो तुम। और सुंदर भगवान आने से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, और दर्शन दे करके कहे कि बोले माँ, 11 साल 56 दिन तक मेरा लीला रहेगा गोकुल में। मेरा जब आगमन होगा तो आप मुझे छोड़वा देना बाबा को कह करके गोकुल, और गोकुल में जो कन्या रहेगी नंद बाबा की, उसको यहाँ ले आना। ऐसा कहा करके सुंदर बाल स्वरूप में भगवान का आगमन हुआ। उस रात्रि, कौन सी रात्रि थी, कौन से महीना भगवान आगमन हुआ है भगवान का, चलो बताओ। भागवत कथा आप लोग सुनते हो ना, भागवत कथा सब सुनते हो, है कि नहीं। मई में कथा हुआ था तो बताया था मैं आप लोगों को। ये जना याद रखे है, पता चली महूल, चलो तो बताओ। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कौन बोल रहे हैं बताओ पहले। हाँ, उठ तो दायित्व उठ के बताए थे, पंखा मंखा चलत बाक्स माक्स में कहीं सुनाएंगे, उठ के बताते हैं। अच्छा, भादो महीना अष्टमी, आओ 12 बजे दिन में, रात में। अच्छा, और अंधियारी पाक रही, धन अंजोरी पाक रही दाई है, अंजोरी पाक। एक बार दाई बार ताली बजाओ भाई, उन्हें बिचारी कम से कम खड़े हो बताइस तो है इतना कन, लेकिन एक ठना गलत कर दे दाई। ओ कौन वो बनेगा करोड़पति में, हाँ करोड़पति नहीं बन पाए दाई, एक कनक चुक गिसते हैं। अंजोरी पाक में है, अंधियारी पाक है, लेकिन बता है भाई खड़े होके एकर लिए आप लोग बहुत बहुत आशीर्वाद व्यास मंच से, कम से कम खड़ा हो बताए थे आप, है नहीं। खड़े होकर के सबके सामने बोलना एक बहुत बड़ी कला होती है, समझ रहे हो। माइक में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बोलना और सभा में खड़े होकर के बोलना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छे अच्छे लोग घबराते हैं बोलने के लिए, लेकिन शीलादाई हमारे मुख्य आयोजक हुई भागवत के भैया, अभी जिन भागवत कथा होते का, ठीक है, साधारण दाई मत समझो, हमारे कथा के मुख्य आयोजक हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाओ फिर बार। मने तन मन से बिल्कुल सेवा करते हो, कथा के लाभ लेवत है दाई हमारे शीला दाई है। और शीला दाई उपास हलो है, थोड़कन कैमरा घुमा देंगे ब्रजवासी भैया, मुहित ले दिखा हंसते हैं, भक्त मतलब हलो दिखा, थोड़कन दादा शीला दाई दिखा, कैमरा घुमा एक कनक, आओ थोड़कन जूम कर दे, कनक चेहरा सब देखे हैं यूट्यूब के माध्यम से। हाँ, तो ये हमारी शीला माता जी है। शीला माता जी जो है 9 दिन का उपवास भी रखी है। देखो हमन देखे हैं अच्छा अच्छा जगह, समझे नहीं। परीक्षित मतलब देखे हैं दिन में दबाग 12 बजे भात खाक बैठे कि भाई कथन कैसन परीक्षित देखे हैं। लेकिन ये दाई है एक टाइम खाना खाते, दिन में भले फल वल खा लेते, लेकिन रात में भोजन करती है माता जी जो है, और बिल्कुल उपवास रखी है 9 दिन का। तब यहाँ सियाना शरीर में बिचारी उपवास रखे है, दौड़ दौड़ के बार बार सीढ़ी में चढ़ाए थे, ये सामान वो सामान देवर कुछ कहेंगे। अब 9 दिन के आयोजन है, 9 दिन हमन उन हमन 10-15 आदमी तब व्यवस्थल घलो देखने हैं, तो बार बार बिचारी सीढ़ी चढ़ा थे, मैया भाजी मैया नमक ऐसे कही। सियान आदमी उपास हालात में उसका सीढ़ी घलो चढ़ाते, होती देखा थे, घरोल देखा थे,
लड़का मल्ला परिवार ला सगा वगा सब बोल दिखत माने लगे दाई ला एक बार दाई बार सुना दाई बार ताली ठोको। ऐसने भक्त मिलना चाहिए तो हमर मन के मन गदगद लगते, समझा तो नहीं। और दिखावा वाला भक्त मिलते कई के जगह आडंबरी वाला थोड़ा सा गुस्सा घलो लगता है ना। तो ऐसा भाव होना चाहिए, भाव के भूखे होते हैं हम लोग, पैसा धन संपत्ति नहीं चाहिए, भाव जो होता है भाव के भूखे हैं हम। भाव भगवान भी यही कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है, जो भाव से मुझे भसता है तो भाव से बेड़ा पार। तो भगवान जो है भादो की माह है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि था, लेकिन पारणा जो है नवमी का लगा हुआ था। अष्टमी तिथि रात में, दिन बुधवार को, और चंद्रमा भी रोहिणी नक्षत्र में आ गया है, क्योंकि रोहिणी मैया को भी दर्शन देना है। इस प्रकार भगवान जो है आधी रात में भगवान का कंस के यहाँ मथुरा में उस कारागृह में भगवान का जन्म हुआ आधी रात में। बोलिए बाल कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो, गोकुल में आनंद भयो, यशोदा के लाला भयो, गंगनिया में आनंद भयो। तो प्यारे भक्तजन, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर कारागृह में आगमन हुआ। बाल स्वरूप टुकने पर लेकर के बाबा लेके जाने लगे। हथकड़िया कट गई, बेड़िया कट गई, छूट गई, सारे सैनिक सो गए और बाबा लेकर के जाने लगे। बाबा लेकर के जब जाने लगे तो धीमी धीमी बारिश हो रही है और सुंदर काली रात, यमुना मैया अथाह भरी हुई है, बरसात का महीना। बाबा सोच रहे हैं पार कैसे करूं मैं, ऐसा सोच रहे हैं बाबा जो मैं पार कैसे करूं यमुना मैया को, ऐसा कह करके आइए सब मिल करके अब बाल कृष्ण लाल भगवान के जन्म उत्सव का आनंद मनाते हैं। लेकिन सुनो, ये जो फूल है, फूल इतना सारा है, फूल को आप लोग बाल कृष्ण में मत डालना, क्योंकि वो टुकने में रहेंगे। फूल डालोगे तो आंख में पड़ गया कि मुंह में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। ये जो फूल रखा है उसको आप लोग सामने बैठे हैं ब्रज किशोर भगवान, भागवत भगवान, इसमें चढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाल कन्हैया पे ऐसा फेंकना मत, फूल को निवेदन चाहूंगा मैं, ठीक है। तो एक बार ताली बजाओ और सब एक दूसरे को बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बोलो। हाँ, ऐसा। तो भगवान का आगमन हुआ है बाल कृष्ण लाल का। देखो, इस दिन का इंतजार सबको रहता है, समझ रहे हो नहीं? कथा में, भागवत कथा में इंतजार सबको रहता है। कौन दिन कृष्ण जन्म हो ही तब जाबो, इसे कहेंगे। बाकी दिन आदमी नहीं आए, लेकिन जड़ ले समझो तब ऊपर समझ आए। जड़ की कथा को जब तक नहीं समझोगे तब तक ऊपर फल वाला कथा समझ नहीं आएगा। इसलिए शुरू से आना चाहिए कथा में, ठीक है। तो आइए, बाल कृष्ण लाल भगवान हमारे बीच आ रहे हैं और पटाखा भी बढ़िया फूट रहे हैं और सुंदर हम लोगों को जन्म उत्सव मनाना है। और कल के बारे में बता रहा हूँ, सुन लो। कल भगवान का नामकरण होगा, सोहर मंगल कल गाएंगे, नामकरण होगा, छठी महोत्सव कल मनाएंगे। काके चाहे आज बर्थडे का, लेकिन ठीक है। नामकरण जब होगा तो नामकरण का गीत गाएंगे और कल 56 भोग लगेगा भगवान को, दही लूट भी कल होगा, ठीक है। भगवान आ रहे हैं, आइए सब उठ जाइए अपने स्थान में, खड़े हो जाइए। बिकट गहरीगा बिकट गहरी, बिकट गहरी जी, बिकट गहरी, एला कैसे के नहा का पार, यमुना बिकट गहरी।
कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी बिकट गहरी गाँव बिकट गहरी बिकट गहरी गाँव बिकट गहरी बिकट गहरी जी बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी बिजली बरसात पारी बिजली बरसात पानी बिजली बरसात बरसात पानी बरसात पानी बरसात पानी चमकत बिजली जी अंधियारी रात मां चमकत बिजली जी अंधियारी रात मां अजी चमकत बिजली का अंधियारी रात मोला कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी अंधियारी रात में गटर भोला लागे अंधियारी रात में गटर भोला लागे रात में गटर भोला लागे गटर भोला लागे गिरर भोला लागे ये ले गटर भोला लागे गटर भोला लागे अंधियारी रात का गटर भोला लागे अंधियारी रात में गटर भोला लागे अंधियारी रात में गटर भोला लागे ये कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी ये कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी ये कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी हाथी घोड़ा पाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की एह आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की
भयो जय कन्हैया लाल की नगरानंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की सरकार तेरी सरकारी सरकारी हमें रख लेना सरकारी हमें रख लेना शीशा सरकारी मिलेंगे सरकार तेरी सरकारी मिलेंगे सरकार तेरी सरकारी में बोल बांके बिहारी की अरे मच गई शोर सरे नगरी रे मच गई शोर सरे नगरी रे सरे नगरी रे आया वीर जी का धमाल तेरी नगरी रे अरे मच गया शोर सरे नगरी रे सरे नगरी रे आया वीर जी का बागा धमाल तेरी नगरी रे सारे नगरी रे सारे नगरी रे आया वीर जी का बाबा धमाल तेरी नगरी रे आया वीर जी का बाबा धमाल तेरी नगरी रे
अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के ए डरला से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के ए डरला से जाए ऊपर में बैठे कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया काली डह जाए छोटो सो श्याम राधा पनिया जाए पीछे में मिल गए कन्हैया रे गली गोविंद के राधा पनिया जा ऊपर बैठे कन्हैया अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम अरे छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो काली डह जाए छोटो सो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया बोल बोल कृष्ण भगवान की राधे राधे श्याम सुंदर आइए आरती की थाल सजा लीजिएगा। चलिए आइए मंगलमयी पावन में आरती करते हैं। और जितने भक्त सीटी बजा रहे हैं उनसे निवेदन है कि सीटी न बजाएं। मन की सीटी को बजाओगे तो भगवान जल्दी सुनेंगे, ठीक है। और आरती में सब मिल करके भगवान की आरती करते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की आरती। हस्त प्रक्षालन कर लो।
शिव बाबू हस्त प्रक्षालन कर लो, सीटी बजाए होने। वही होगा सामने लोटा का थोड़ा सा हाथ में डाल लो। आइए सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमयी पावनमय दिव्यमयी आरती में सम्मिलित होते हैं। बोलिए बाल कन्हैया लाल भगवान की। और आरती के बाद सबको कांके चाय और सोंठ का लड्डू, तिल का लड्डू, पंजरी आदि आदि का प्रसादी लेकर के जाना है। आइए पहले आरती करते हैं। ओ पालनहारे ओ निर्गुणी और न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ दीन दयाले ओ पाल गोपाल तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैसती माला बजाए मुरली मधुर भाला। श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद विजानन वंद मोहन विजय चंद राधिका रमन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काले राधिका शपथ रही आले। लतन में खाड़े बन वाले भ्रमर से अला कस्तूरी चंद्र से झला ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को दर्शे गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मुरचंद मधुर मेरे बंद ग्वालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी
मन से होते मोह भंग बसे शिव श्री जटा के भी हरे अतिथि चरण छबिसी बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती कुछ तट रेणु बज रही वृंदावन रेणु शहु दिशि गोपी ग्वाल वेणु असत मृदु मंद चांदनी चंद पटट भव भंड तेरे सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला तुलताई काले आपाल माला चित शेखराई दिगंबराए दिगंबराए नमः शिवाय नमः शिवाय तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव मेरे राधा रमण मेरे प्यारे मोहन 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 मेरे प्यारे मोहन ओ मेरे प्यारे गिरधर ओ मेरे प्यारे मोहन मेरे प्यारे गिरधर मोहन मेरे प्यारे गिरधर हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे